Now 13.11 comparison of the manual and computerized accounting system. Accounting is a process of identifying, recording, classifying and summarizing financial transactions to produce financial statement. Let us discuss the process of under the two accounting process, which is manual process and computerized process. बराबर, हम दो तरीके से अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं और दो तरीके से उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। एक तो कैसा हो सकता है मैनुअल, जो हम लोग हमारे खुद से बनाते हैं, बराबर, जो बुक प्रिपेयर करते हैं, पूरा हैंड रिटन हमारा होता है, और दूसरा होता है कंप्यूटराइज्ड। सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम उसे पूरे जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो थ्रू सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारे एंटर हो जाते हैं कंप्यूटर के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। नाउ फर्स्ट आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पहली चीज ट्रांजैक्शन में क्या होती है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये किस तरीके से लिखा जाएगा, कौन से पर्टिकुलर लेजर में जाएगा, कहां पर और कौन सी साइड पे इसकी एंट्री आएगी। सबसे मेन चीज क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। चलिए, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट by applying the principle of account is a manual process carried out by an authorized person. Who is an authorized person? Accountant, बराबर। और on the basis of accounting manual, this process is thus common under the both the process, बराबर। ये सेम दोनों प्रोसेस के अंदर, कौन सी दोनों, मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस में दोनों एक ही चीज करेगा। दैट मींस एक ऑथोराइज्ड पर्सन को हायर किया जाता है ताकि जो भी ट्रांजैक्शन है, हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसकी किस तरीके से एंट्री दी जाए, वो कौन, एक पर्सन के हाथ में ही है। फिर वो आइदर मैन्युअली खुद बना रहा हो या उस चीज को कंप्यूटर में डेटा फिट कर रहा हो, है ना, डेटा एंटर कर रहा हो, बराबर। नाउ नेक्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, posting them in the ledger account, performing mathematical function, that is adding, subtraction and totaling are carried out manually under the manual process, बराबर। हम कोई भी ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट किसके अंदर, ओरिजिनल एंट्री, दैट मींस हमारी जर्नल एंट्री में लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसका हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। मैथमेटिकल फंक्शन मींस क्या हुआ, हमने हमारे जो दो लेजर बनाते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, इसमें से जो दोनों साइड का पहले टोटल करते हैं, बराबर। जो साइड का बड़ा हो उसको लास्ट टोटल में लिख दिया जाता है एंड देन जो साइड का कम है अमाउंट, उस अमाउंट में से उसे डिडक्ट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमारा रिमेनिंग बैलेंस, बराबर, वही बताया है। ये किसमें हमें मैन्युअली प्रोसेस के अंदर हमें ये करना होता है, खुद से ही ऐड सब्ट्रैक्शन पूरा ये करना होता है। नाउ इन कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस, transactions are recorded in the books of account and the remaining function are performed without any further process or command being carried out manually, बराबर। अब कंपेयर किससे करें, कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस से। इसके अंदर भी सेम, आप जैसे ही ट्रांजैक्शन सिर्फ लिखेंगे, जैसे ही आपने अपना जो ट्रांजैक्शन है रिकॉर्ड किया उसके पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट में, बाकी के जो स्टेप्स है कि लेजर में एंट्री आनी चाहिए, देन बाद में नेक्स्ट स्टेप कौन सी साइड में एंट्री आनी चाहिए, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही उसकी एंट्री कर देगा। साथ ही साथ जो आपको मैथमेटिकल फंक्शन मैन्युअली देने होते हैं कि हमें खुद से उसको कैलकुलेट करना होगा, ये चीज करने की जरूरत नहीं। कंप्यूटराइज्ड के अंदर अपने आप वो सारे कैलकुलेट करता ही चला जाएगा, बराबर। देन नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन। In the manual process, the transactions are recorded in the books of original entry and are posted into the ledger account. It means that after recording the transaction, another process of posting process is carried out by internal sorting of data. That is, with the help of utility or application software, without any further process. In short, क्या बता दिया गया यहाँ पे, हमारी कोई भी एक जर्नल एंट्री होती थी, जैसे मैंने कोई भी चीज परचेस करी है कैश में, परचेस टू कैश अकाउंट, ये डेबिट था, क्रेडिट, ये हमारी जर्नल एंट्री हुई। मैनुअली जब हमको बनाना होता था
तब क्या करेंगे, इसका कोई लेजर बनाया हुआ है, जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है एग्जांपल, फर्स्ट ट्रांजैक्शन बुक प्रिपेयर करनी होगी, परचेज का बना हुआ, सेल्स का, दो ट्रांजैक्शन मुझे लेजर बनाने होंगे, एक परचेज के नाम से, है ना, एक परचेज के नाम से मुझे बनाना होगा यहाँ पे, परचेज अकाउंट का एक लेजर होगा, पूरा आपको इस तरह से बुक पूरी बनानी होगी। यहाँ पे आप डेबिट करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, ये अमाउंट, ये एलएफ, ये डेट, ये भाग आ गया पर्टिकुलर, सेम अमाउंट एलएफ जेएफ डेट, बराबर इस तरीके से बनता जाएगा। सेम यहाँ पर आप कैश का बनाएंगे, दैट मींस जितने न्यू ट्रांजैक्शन आते जाएंगे, जिनके अकाउंट बनेंगे, उतने के ही आपको क्या बनाने होंगे, यहाँ पे वो सभी के लेजर प्रिपेयर करने होंगे, बराबर। साथ ही साथ उनके पर्टिकुलर साइड पे आपको उसकी एंट्री देनी होगी, है ना, फिर आइदर वो डेबिट हो या क्रेडिट, वो चीज आपको ध्यान में रख के देनी होगी, गलती ना हो जाए, डेबिट डेबिट ना हो जाए, क्रेडिट क्रेडिट ना हो जाए, क्लियर। अब यही चीज कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हमारा एप्लीकेशन है, इसमें क्या हो गया है कि हमने जैसे एक एंट्री लिखी, जैसे एक एंट्री बनी हमारी एक एंट्री आई थी परचेज के रिगार्डिंग एक थी, जिसमें था परचेज टू कैश, बराबर ये एंट्री थी। जैसे हमने कंप्यूटर में हमारी सिर्फ ओरिजिनल एंट्री थी, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप एक लेजर क्रिएट कर देगा और उसके अंदर डायरेक्ट एंट्री भी दे देगा। परचेज के अकाउंट में ये किधर है, डेबिट साइड, तो यहां पर आ जाएगा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, बराबर। कैश अकाउंट में बाय परचेज अकाउंट, अपने आप इस तरह के लेजर प्रिपेयर कर देगा और उसकी जो इफेक्ट आनी चाहिए, जिस साइड पर एंट्री आनी चाहिए, वो भी बाय डिफॉल्ट दे ही देगा, बराबर। आपका टाइम भी सेविंग हो रहा है और कितना स्पीडी वर्क भी हो रहा है यहाँ पे। देन समराइजिंग इन मैनुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, द डेटा अंडर ईच लेजर is summarized and a balance of each account is ascertained to prepare a trial balance. As a result, preparing ledger account is essential to prepare a trial balance. In the computerized process, a transaction or even once recorded is stored in the database and can be processed to produce a trial balance directly. Clear? किस तरीके से बताया जा रहा है कि समराइज करना, हम जब बुक में कोई भी एंट्री करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखिए अभी सेम हमारा एक ट्रांजैक्शन हुआ, उसके हमने लेजर एंट्री क्रिएट करी। एट द एंड जब हमारे पूरे लेजर कंप्लीट हो जाते हैं या हमारे ट्रांजैक्शन हो गए, डिपेंड, लोग क्या करते हैं मंथ वाइज जाते हैं इसके अंदर, है ना, जैसे मंथ टू मंथ जाते हैं, क्या करते हैं मंथ टू मंथ जाते हैं, कोई मंथली प्रिपेयर करता है ना, या ईयरली बेसिस पे भी प्रिपेयर करते हैं। क्या, हमारा ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा हूं। ट्रायल बैलेंस कैसा होता है, मंथली इस बेस पे होता है। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए मेरे जितने भी लेजर प्रिपेयर किए थे और जो अदर बुक्स थी मेरी, और वी कैन से एज अ स्पेशल पर्पस बुक भी जो थी, स्पेशल पर्पस बुक भी जो थी, ये सबको क्या करना होगा, मुझे खुद से क्लोज करना होगा। क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। दैट मींस मुझे क्या चाहिए, इनकी बैलेंस अमाउंट, क्या चाहिए मुझे, इनकी बैलेंस अमाउंट, इन सभी की जो लेजर है, मेरी बुक्स बनाई है, स्पेशल पर्पस बुक बोलो, इन सब का क्या चाहिए मुझे, बैलेंस अमाउंट की कितना है, उसको मैं कहां लिखूंगा, मेरे ट्रायल बैलेंस के अंदर उसकी इफेक्ट आएगी, तब जाके मेरा ट्रायल बैलेंस बनेगा, बराबर। अब यही चीज किसके अंदर, कंप्यूटराइज्ड के अंदर क्या हो गया है, अगर आपको उसका ट्रायल बैलेंस बनाना हो, बराबर, चेक तो करना होता है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद किसमें उसकी एंट्री जाती है, बैलेंस शीट के अंदर चली जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। अब इसके अंदर आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपकी जैसे एंट्री आई, उसका कैलकुलेशन करके ट्रायल बैलेंस में वो उसकी इफेक्ट भी देता ही चला जाता है। किसके अंदर, जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी बात कर रहे हैं, बराबर। आपको ऐसा लग रहा हो कि सॉफ्टवेयर से तो कितना इजी हो गया, बिल्कुल बहुत इजी हो गया है, स्मार्ट वर्क है ना ये, हार्ड वर्क नहीं है, क्या ये स्मार्ट वर्क। दैट एडजस्टमेंट एंट्री
adjustment entries are passed to rectify an error or to follow the matching concept of accounting, that is matching the cost with the revenue. The process of passing adjustment entry can be adequated with the recording process. These entries are identified and recorded in the books of account. The remaining process is the same as discussed above. बराबर, हमने भी देखी थी एडजस्टमेंट एंट्री कौन सी हो सकती है, या तो कोई गलत एंट्री कर दी हो, किसी के गलत अकाउंट में हमने एंटर कर दिया हो, कोई चीज है जो इससे लिखना भूल गए, बराबर, जिससे एरर क्रिएट हो जाती है हमारी, ये सारी क्या है एडजस्टमेंट एंट्री। आपको क्या करना होगा, उन सबको रेक्टिफाई करना होगा, आपकी जितनी भी एरर आ रही है, बराबर, वो सभी चीज आपको रेक्टिफाई करनी होगी। अब ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर प्रोसेस है तो उसमें रेक्टिफाई नहीं करना है, कंपलसरी भैया, अगर एरर आ रही है तो आपको रेक्टिफाई उसमें भी करना होगा, मैनुअली आ रही है तो उसके अंदर भी करना होगा, और बाकी की जो प्रोसेस है कि हम उसे किस तरीके से रेक्टिफाई करते हैं, एरर को किस तरीके से हटाते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो बाकी की प्रोसेस पूरी उनकी सेम ही है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स। One of the basic of correct accounting is determined whether a transaction is capital or revenue in nature, and accordingly which account head is to be debited or credited. Once this decision is taken, the account is grouped as an asset, a liability, an income or an expense at the time of preparing the financial statement. The above process is followed when the manual system of accounting is adopted. बराबर, एक मैनुअल सिस्टम यहां तक का रखा हुआ है, ये कितना प्रोसेस पूरा मैनुअल सिस्टम के रिगार्डिंग बता रहा है जो हम खुद से प्रिपेयर करते हैं। जब इसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन आता है ना, बेसिक ऑफ करेक्ट अकाउंटिंग डिपेंड क्या करता है कि ये ट्रांजैक्शन जो कैपिटल है और या तो रेवेन्यू के नेचर में, इफ अगर ये हुआ तो उसकी साइड पे आ जाता है कि कौन सी साइड पे ये चीज आएगी, बराबर। देन इज इट एन एसेट, लायबिलिटी और एन इनकम और अ एक्सपेंस, बराबर, इसी पे डिपेंड करेगा आपका क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक भी चीज अगर इधर से उधर चली गई तब आपकी जो अमाउंट है तो आपका कभी भी बैलेंस शीट जो है वो टैली नहीं हो पाएगी, बराबर। ये किसकी बात कर रहे हैं, मैनुअल सिस्टम की बात की जा रही है। Now, however, in computerized accounting, whether an account head is an asset, a liability, an income, or an expense, is decided at the time the transaction take place. As in the case of manual accounting, it is also defined whether the particular head of account shall be shown as an asset or liability or an income of an expense. Clear? Now, the next one is financial statement. In the manual process, availability of the trial balance is the essential to prepare the financial statement. क्या बताया जा रहा है, अगर आप जब भी मैनुअली खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, हम हमारे अपने पास से बुक्स मेंटेन करते हैं ना, उससे आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो कंपलसरी आपको क्या है, आप एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे। क्यों? क्योंकि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताना है, उसके लिए क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे जब हम मैनुअली बना रहे हैं तब। नाउ अगर हम कंप्यूटर प्रोसेस कर रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर जनरेटेड फ्रॉम द सिस्टम इटसेल्फ एंड हेंस देयर इज नो नीड टू हैव अ ट्रायल बैलेंस, बराबर। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हम ट्रायल बैलेंस कब बनाते हैं, हमारे लेजर के सारे अकाउंट्स चेक करने के लिए, है ना, कि वो प्रॉपर वे में आ रहे हैं कि नहीं, सारे लेजर है वो करेक्ट है या नहीं, वो कैसे चेक होता है, ट्रायल बैलेंस का अमाउंट टैली होनी चाहिए, डेबिट क्रेडिट। कंप्यूटराइज के अंदर इसकी चीज की जरूरत तो बिल्कुल नहीं, वो डायरेक्ट आपको बैलेंस शीट बना के ही दे देगा, बराबर। चलिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, बराबर। आपको कोई डिफरेंस का है आप भी कुछ इसी तरीके से फॉर्मेट बना के लिखेंगे पूरा, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, सेम इसी वे में लिखेंगे, लाइक रिकॉर्डिंग, classification, summarizing, adjusting entries and the financial statement. Clear? वही सारी चीजें हमने इसमें देखी, लाइक
recording of financial transaction is through books of original entry. Data content of this transaction is stored in well-designed database. Then transaction recorded in the books of original entry are further classified by posting them into ledger account. This result in transaction data duplicity. दो बार हो जाता है ना, बराबर? No such data duplications is made in order to produce ledger account. The stored transaction data is processed to prepare a classified so that the same is presented in the form of report. Summarized transactions are summarized to produce trial balance by ascertaining the balance of various accounts. The generation of ledger account is not necessary condition for the trial balance. बराबर? एक साइड पर ट्रायल बैलेंस आपको बहुत जरूरी है मैनुअली के लिए। अगर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बना रहे हो तो आपको ट्रायल बैलेंस की इतनी जरूरत नहीं है ना? सेम यही सारे पॉइंट देखे थे हमने ऊपर अभी। देन एडजस्टमेंट एंट्री, एंट्रीज आर मेड एट either something कुछ wrong है, the principle of matching, and there is nothing like making adjusting entries for errors of rectification. ये तो सबके अंदर कंपलसरी है। ये अगर कहीं पर भी अगर आपकी एरर आ रही है, आइदर वो मैनुअली हो या कंप्यूटराइज, दोनों में आपको उसको रेक्टिफाई करके उसकी जो सूटेबल एंट्री है वो आपको देनी होगी। एरर वाले चैप्टर में हम देख चुके कि किस तरीके से आप एरर को रेक्टिफाई करेंगे, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे, बराबर? देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना होगा। मैनुअली में ट्रायल बैलेंस के थ्रू आप बना सकते हैं चाहिए, एंड एज कंपेयर इसके अंदर आप ट्रायल बैलेंस पे इतने डिपेंड नहीं है। मैनुअली में हम ट्रायल बैलेंस पे डिपेंड होते हैं, कंप्यूटराइज में ट्रायल बैलेंस में इतने डिपेंडेंट नहीं होते, बराबर? देन नेक्स्ट वन इज 13.12 accounting software. There are some categories of accounting software. And the first one is ready-made software. अब क्या आ गया है? रेडीमेड सॉफ्टवेयर। देखिए कौन से रेडीमेड सॉफ्टवेयर है वो देखना है यहाँ पे। रेडीमेड सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर्स that are developed not for any specific purpose user but for the users in general. रेडीमेड सॉफ्टवेयर का मतलब समझो, क्या बता रहे हैं कि वो सॉफ्टवेयर जब क्रिएट किया गया है तो वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं किया गया है। बोलते हैं कि स्पेशल सिर्फ मेरे लिए एक ऑर्डर दे रहा हूं, मेरे लिए करके दो, नहीं, वो ऐसा नहीं है। कैसा है? सभी लोगों के लिए है। जनरल मींस सभी के लिए, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए वो चीज नहीं है ना? किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है। अगर वही सॉफ्टवेयर जो है इनके पास अगर आपको चाहिए तो आपको उसको परचेस करना पड़ेगा, फ्री में तो आएगा नहीं, कुछ पर्टिकुलर आपको अमाउंट उसको देनी होगी, है ना? तब वो आपको ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। Since the ready-made software are for general user, it is not necessary that all the models of such software are the use of every user. बराबर? ऐसा नहीं कि एक सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहा है वो सभी को कंपलसरी वही यूज करना होगा। नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स आप कोई भी यूज कर सकते हैं। It is like that a particular model, say payroll, may not be used because the enterprise has never few employees. बराबर? अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जैसे ये सॉफ्टवेयर के अंदर पेरोल के रिगार्डिंग उन्हें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने एम्प्लॉय ही नहीं है कि जिसके लिए उन्हें पेरोल वाला सॉफ्टवेयर चाहिए। पेरोल वाला किसके लिए होता था हमारा? सैलरी एंड वेजेस के लिए बनाते थे। याद रखना कि पेरोल वाला जो है ना ये कहां पर होगा? जहां पर एम्प्लॉयज के अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा है, एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो उस जगह पर पेरोल की जरूरत होती है। बराबर? छोटे मोटे जहां पर 15 से 20 जन है उसके लिए पेरोल का क्या जरूरत है? एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे वो ज्यादा सस्ता पड़ जाएगा, बराबर? नहीं। सिमिलरली अ सर्विस एंटरप्राइज विल नॉट रिक्वायर वैट मींस वैल्यू एडेड टैक्स model, while a retail enterprise will not require service tax model. Some of the ready-made software available are Tally, X, Busy, and Professional Accountant. Out of these,
टैली इज वेरी वाइडली यूज्ड, बराबर। सबसे ज्यादा मेन चलन में कौन सा चलता है, एकदम बोलते ना ज्यादातर मार्केट में कौन चल रहा है, टैली। हमारे यहाँ पे टैली ज्यादा चलता है। इसके अंदर एक और आता है सैप भी आता है, लेकिन वो कैसा बहुत बड़े पैमाने पे चलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे हो तो उस पे चलता है सैप। चलिए आप लोग और भी सर्च कर सकते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर है। इफ अगर जनरल नॉलेज के लिए चाहिए तो आप सर्च कर लेना। नाउ देयर आर सम एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेजेस। Ready-made software has its own advantage and the disadvantage. Now, first of all, we see the advantage. Here we have ready-made software are economical. That means ready-made software are prepaid not for a particular user but for the user in general. It means development cost of the software is not loaded on a single software for determining the cost and thus selling price. The price of software is determined on the basis of number of piece expected to be sold. समझो क्या बता रहे हैं। रेडीमेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो किस बेसिस पे प्रिपेयर किए जाते हैं, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं प्रिपेयर किया जाता है, बराबर। कोई एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए या पर्सन के लिए नहीं होता है, जनरली उसके कोई भी बाय कर सकता है। अब इसकी बात जो आती है कि इसकी प्राइस की, है ना, कि इसकी प्राइस कैसे डिसाइड करें। उसकी प्राइस डिसाइड किस पे होती है कि उसकी जितनी नंबर ऑफ सेलिंग हो, उसकी जितनी नंबर ऑफ सेलिंग होगी तो उस बेसिस पे कंपनी उसके प्राइस रखती है। यहाँ पर हमें उसकी कॉस्ट से लेना देना नहीं है, किस तरीके से वो वर्क करता है यहाँ पर देखो। क्योंकि अगर प्राइस में जाओगे तो बहुत कंफ्यूज होगे, क्योंकि हर कंपनी अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से अपनी एक प्राइस रखती है, बराबर। जैसे मार्केट में कितने ही तरह के फोन है, ऐसे फोन तो नहीं है लेकिन बहुत अलग अलग तरह के फोन है। कोई देखना, कोई 8,000 का होता है, 80,000 का भी मिल जाएगा आपको, 1,20,000 का भी, बहुत से फोन है क्या ये फोन। सिर्फ फर्क क्या है उसके अंदर, उनका सॉफ्टवेयर का, उनके प्रोग्रामिंग का, बराबर, उनके अंदर फीचर्स का, सबके अंदर फर्क उसी चीज का आता है और उसी के सामने उनका रेट जो है वो अलग आता है, बराबर। सेम ऐसे सॉफ्टवेयर में भी है, तो ये सब कंपनी को अपने तरीके से कि वो क्या प्राइस रख रही है। ऑन द अदर हैंड यूजर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आर एक्सपेंसिव एज द डेवलपमेंट कॉस्ट इज लोडेड ऑन वन सॉफ्टवेयर। क्या बताया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। क्यों एक्सपेंसिव है भाई, आप एक बार का पैसा उस पर खर्च कर रहे हो। अगर आपको कोई चीज की सर्विस मिल रही है, बराबर, आपको कोई भी चीज की अगर सर्विस मिल रही है तो वो सर्विस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होगी, बराबर। सीधी सी बात है, आपको कोई भी चीज की सर्विस मिले तो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट तो होगी नहीं, आपको सर्टेन कुछ अमाउंट देनी होगी, बराबर। जितनी अच्छी सर्विस होगी, बराबर, जितनी अच्छी सर्विस होगी उतना ही आपसे कॉस्ट चार्ज किया जाएगा, बराबर। जैसे बैंक की तरफ से आपको बहुत सर्विसेज मिलती है ना, बोलेंगे सर टाइम टू टाइम हमको एसएमएस आ जाता है कि हमारे पास कब कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ उसका मैसेज आ जाता है। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बैंक के थ्रू, आपके पास चेक बुक है, बराबर, आप पैसे जब चाहो तब ट्रांसफर कर सकते हो। सर मेरे पास तो कार्ड है ना, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये सब कुछ है, बहुत फायदा है मेरा। लेकिन फायदा क्या, इसके सामने बैंक आपसे एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करती है। इसमें से एक भी चीज नहीं है जो आपको बैंक फ्री में दे रही है, सब चीज का कार्ड का चार्ज है, चेकबुक का नहीं होता है, लेकिन वो एनुअल मेंटेनेंस में आ जाता है। पासबुक, बराबर, सेम जैसे पासबुक, इस पासबुक का भी बैंक आपसे चार्ज लेती है, वो बुक आपको फ्री में नहीं दे रही है, उसका भी आपसे चार्ज ले रही है, बराबर। सेम वैसे ही सॉफ्टवेयर में भी होता है, जितना महंगा सॉफ्टवेयर होगा और या तो आप बोल सकते हैं जितना अच्छा वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उस हिसाब से उसकी कॉस्ट भी उतनी ज्यादा ही होगी, है ना। जैसे हमारे बाइक में देख लो, जितनी ज्यादा उसकी स्पीड होती है उतनी ही महंगी गाड़ी हो जाती है ना। बाइक में भी ऐसा ही, बाइक कार कोई भी चीज में जितना अच्छा उसका सस्पेंशन, उसकी पावर, उतनी ही उसकी रेंज बढ़ती चली जाती है। क्लियर? Now, ready-made software are available off the shelf. If it therefore saves time that may be required for development of tailor-made software or for customization
development of a software consume considerable time both at the user end and the software development end. सॉफ्टवेयर के थ्रू इसकी हेल्प से क्या हो गया है कि जितने भी अकाउंटेंट है इनका जो मैनुअल टाइम होता है वो बहुत सेविंग हुआ है, स्पीडी वर्क आया है, बराबर, क्योंकि उनको एक ही चीज के लिए 2 से 3 बार वही सेम चीज की पर्टिकुलर की आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं रही, बराबर, क्योंकि सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या हो गया कि आपने एक जगह एंट्री दी है, अगर उसकी दूसरी जगह पर एंट्री आनी चाहिए तो वो बाय डिफॉल्ट वो चीज हो जाएगी। यूजर विल हैव टू एक्सप्लेन इट्स requirement to software developer who on the basis of his understanding will develop software, test it with a dummy data, debug the software to the best of his understanding before handing it to the user, बराबर। अब देखो यहां से यहां तक, अब इसके अंदर क्या है, सपोज मुझे कोई सॉफ्टवेयर चाहिए या आप ही को किसी को सॉफ्टवेयर चाहिए, है ना, सॉफ्टवेयर के अंदर एक अलग सब कुछ पूरा पैकेज भरा हुआ है, लेकिन उसके अंदर ऐसा होगा अगर इतने सारे फीचर्स है तो सीधी सी बात है उसका कॉस्ट भी उतना होगा। अब आपको है कि नहीं यार मुझे ये चीज नहीं चाहिए, जैसे हमने इसके पहले में देखा था किसी को पेरोल वाला नहीं चाहिए था, बराबर, किसी को क्या चाहिए, पेरोल वाला चाहिए ही नहीं, क्लियर। बहुत से लोग होते हैं जिनको कुछ कुछ सॉफ्टवेयर जो चाहिए ही नहीं, बोले यार मैं इसमें काम ही नहीं करता हूँ, मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरे पास सैलरी मतलब इतने एम्प्लॉय ही नहीं है, मैं पेरोल का क्यों लूं एक्स्ट्रा, बोले इसको उस सॉफ्टवेयर में से हटा दो। इस चीज को सॉफ्टवेयर में से हटा दिया तो सीधी सी बात है जो कॉस्ट होगा वो भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, बराबर, वो भी थोड़ा सा क्या होगा, नीचे आ जाएगा, बराबर। ये डिपेंड करेगा। अब इसको रीचेक क्या करने के लिए क्या होगा, एक डमी डेटा, डमी डेटा मींस इट्स एन रियल डेटा, बोलते हैं डुप्लीकेट कुछ भी बता एक अपनी मर्जी से ले लो कि हाँ 1 2 3 4 5 से कुछ भी ले लो, बराबर, एक डमी डेटा होता है, उसके थ्रू क्या करेंगे, वो चेक करते हैं कि हाँ जो मैंने बनाया वो सही है या नहीं, क्लियर। वैसे डमी डेटा यहाँ पर नाम सुन रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे आप लोग खुद भी एक बार चेक तो करते हो कि अरे यार ये सही वर्क है यार, जैसे खाना बनाने में बहुत सारे करते हैं ना, खाना बनाते हैं उसको अगर टेस्ट करके जरूर देखते यार सही है कि नहीं, टेस्टिंग है ना, इट्स अ वन काइंड ऑफ अनदर वी कैन से एज अ टेस्टिंग बोल सकते हैं, डमी डेटा है ना, नकली का होता है लेकिन हम खाना तो असली बनाते हैं। चलिए, ऑल दिस एक्टिविटीज कंज्यूम टाइम, ये बात तो सही है, बराबर, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपके लिए स्पेशल जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, आप क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस करा रहे हो तो सीधी सी बात है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो गई। ऑन द अदर हैंड रेडीमेड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स ओनली इंस्टॉलेशन एंड आर रेडी फॉर यूज, बराबर। और अगर आपको रेडीमेड सॉफ्टवेयर चाहिए तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं, आप उसे सिर्फ परचेस करो और उसे सिर्फ इंस्टॉल करना है, विद इन अ सेकंड और विद इन अ मिनट वो कुछ ही देर में आपका इंस्टॉल हो जाएगा। चेंजेस करने हैं तो चेंजेस में टाइम लगेगा, बराबर। देन रेडीमेड सॉफ्टवेयर आर डेवलपमेंट बाय अ ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल, सीधी सी बात है, अगर आप सॉफ्टवेयर जो भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं अकाउंटेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि उनको जिस तरीके का चाहिए वैसा, तो ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, जो इस चीज के अंदर प्रोफेशनल होंगे वही इसके ऊपर वर्क करेंगे। इट देयरफॉर एड्रेसेस द प्रॉब्लम दैट मे गेट ओवरलुक्ड इफ द यूजर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड। नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर लाइक एनी अदर प्रोडक्ट रिक्वायर्स मेंटेनेंस। चलिए, readymade software being sold to a number of user has better and economical after sales maintenance service. After sales maintenance service, in the case of user specific software will not only be expensive but time consuming as well. That means आप कोई भी सॉफ्टवेयर लो, सॉफ्टवेयर क्या, आप कोई सा भी प्रोडक्ट ले लो, A to Z आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, ऐसा तो नहीं कि हाँ लाइफ लॉन्ग तो इसको देखना ही नहीं होगा, उसमें कुछ थोड़ा बहुत आपको क्या चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, है ना, हम इंसान है, हमको भी क्या खाना पीना थोड़ा तो चाहिए, एनर्जी चाहिए, बाहर घूमना फिरना अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। सेम है तो मशीन है, तो मशीन में भी क्या होता है कि आपको उसको थोड़ा मेंटेनेंस देना होता है, कहीं उसकी वायरिंग लूज तो नहीं हो रही है, कहीं इसमें जंग तो नहीं लग रहा है, क्लियर, जिस जगह पर वो स्टोर है क्या वो बराबर है, ज्यादा हीट तो नहीं हो रहा है, बराबर, तो आपको उसको पूरा क्या मेंटेनेंस देना होता है। एंड जब जब मेंटेनेंस की बात आती है, क्योंकि आपका जो वर्क चल रहा है उस बीच में अगर उसे मेंटेनेंस देना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि आपको उसको उतने में मेंटेनेंस देना होगा,
तो वो पर्टिकुलर टाइम आपका क्या है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि अननेसेसरी उसके लिए टाइम आपको जाता जा रहा है, बराबर। देन रेडीमेड सॉफ्टवेयर आर द यूज्ड बाय नंबर ऑफ यूजर्स, बराबर, नंबर ऑफ यूजर इसे यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि नहीं बस इतने ही रिलेटेड लोग यूज करेंगे, नो। देयरफॉर trained accounting person are easily available. On the other hand, in the case of tailor-made software, ये सॉफ्टवेयर का नाम है, every time a new person is recruited, training will have to be imported, बराबर। Now there is a disadvantage of ready-made software. The first one is ready-made software are window-based software which support only LaserJet printer for output in physical form printout. Printing by LaserJet printer is more expensive than dot matrix printer. ये सारे प्रिंटर है जो अभी तो मतलब बहुत रेयर केस में कोई कंपनी में होंगे तो ये चल रहे होंगे, बराबर। तो ये उसके अंदर चलते हैं, ऐसे बताया सॉफ्टवेयर को। Normally ready-made software do not have the facility of secondary backup. Okay, it means in case of data loss, the entire data may not be recovered. But this limitation can be overcome by taking regular backup of accounting data. Ready-made software के अंदर क्या होता है कि यार आपने जो एक बार डेटा ले लिया, सेकेंडरी बैकअप मींस आपने जो डेटा इनपुट कर दिया, विच इज आपने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, दैट मींस इट्स अ प्राइमरी। सेम वही चीज अगर दूसरी बार करते हो तो वो सेकेंडरी हो जाता है। तो रेडीमेड डेटा के अंदर आप सेकेंडरी बैकअप नहीं ले सकते, दैट मींस जो डेटा आपने इनपुट कर दिया उसे आप वापस से एज अ बैकअप के लिए नहीं ले पाते, बराबर। देन इट्स अ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। The term customized software means making changes in ready-made software to suit the specific requirement of the users, that is making it user specific. The software available off the shelf is modified to suit the requirement of the users. For example, the design of invoice is changed to specification of the user. The developer, to meet specific user requirement, can modify all the ready-made software. However, the user has to bear the cost of such change. ये तो याद रखना भाई, सीधी सी बात है। अगर आप किसी के अंदर चेंजेस करवा रहे हो, सॉफ्टवेयर है, अगर आपको अपने हिसाब से चेंज करवाना है, नहीं मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए, मुझे कुछ अलग चाहिए, लेकिन एक चीज याद रखना, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है कि भाई ऐसा नहीं कि नहीं इसकी एंट्री कहीं की कहीं कर दो चल जाएगा, नहीं, वो चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको उसका फॉर्मेट चेंज करना है, बराबर, फॉर्मेट या बैकग्राउंड आपको चेंज करना है कि आपको और एक्स्ट्रा फीचर्स करवाने कि मैं एक साइड पे एंट्री कर रहा हूं तो मुझे लेजर की जरूरत नहीं है, मेरा डायरेक्ट बैलेंस शीट बन जाए, बराबर, या इसके अंदर मैं एंट्री उसके अंदर मैं अपने आप कर दूंगा। क्लियर, मींस इतनी मेरे को सर्विस नहीं चाहिए, ठीक है, इतना चलेगा। तो आप जितने चेंजेस कराते जाओगे उतना ही कॉस्ट भी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता जाएगा, बराबर। The advantage and the disadvantage of ready-made software are also the advantages of customized software, बराबर। ना क्यों customized software को advantage बोला हुआ है? क्योंकि यहाँ पर आपके जो आप चेंजेस कराओगे सॉफ्टवेयर के अंदर, इसमें मेन जो फर्क कहाँ पड़ेगा, आपकी कॉस्ट में, आपकी जो कॉस्ट होगी उसके अंदर बहुत फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने थोड़े एक्स्ट्रा उसमें फीचर्स लगा रहे हो तो सीधी सी बात है कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर उसके अंदर कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी कंपनी में उस चीज की जरूरत ही नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है ऐसी कोई चीज की जरूरत आपको है ही नहीं, तो अननेसेसरीली जब आप उसकी कभी एंट्री ही नहीं दे पाएंगे, जरूरत ही नहीं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा आप चार्जेस क्यों पे करो, बोले निकाल, तो आपकी थोड़ी सी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चेंजेस करा रहे हैं, नो डाउट चेंज हो सकता है, बट इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आपको रेडीमेड की जगह आप चेंज करा रहे हो तो उतना हटाने में थोड़ा प्रोसेस जाएगी, बराबर। देन नेक्स्ट इज एन टेलर मेड सॉफ्टवेयर। द टर्म टेलर मेड सॉफ्टवेयर रेफर्स टू डिजाइनिंग and developing user specific software. These software being user specific, इसलिए user specific है, are not available off the shelf, but they develop to meet the requirement of the user on the basis of discussion between the user and the developers.
here are the some advantages of tailor made software के advantage देखते हैं। चलिए, it being user specific, take care of the accounting reports and MIS that may require by the user and the management of the enterprise। timely reporting मिलेगी आपको। the software being tailor made, the enterprise may have to engage a software engineer to maintain it। बराबर, क्योंकि ये कैसा है, सॉफ्टवेयर है, आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, तो आपको एक इंजीनियर चाहिए। क्यों? ताकि इसको मेंटेन करे। उसके अंदर की जो एंट्री होगी वो एक अकाउंटेंट देगा, लेकिन अंदर सॉफ्टवेयर में चेंज आ रहा है तो वो अकाउंटेंट थोड़ी करेगा, वो आईटी का काम है ना, ठीक है, तो वो क्या इंजीनियर वर्क करेगा। On in the other hand, the problem faced can be countered immediately। बराबर, जो भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो क्या एकदम तुरंत उसे सॉल्व कर दी जाएगी। well trained user use the software and therefore they can maximize software utilization। अगर कोई चीज, कोई पर्सन जो चीज में वेल ट्रेंड है, बहुत अच्छे से उसे आता है यूज करना सॉफ्टवेयर का, तो वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उस सॉफ्टवेयर का सही इस्तेमाल करेगा। बराबर, ये तो हम सब चीजें बोलते हैं कि अगर तुम्हें उसके यूज करने का तरीका आता हो तो आप उसे बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। बराबर। Now, there are some disadvantages of tailor-made software। The development cost of the software is much higher than the cost of ready-made or customized software। Higher cost, बराबर। In case the accounting person leave the job, it takes some time before the new person become fully conversant with the software। मेन प्रॉब्लम है, सपोज समझिए कि अगर कोई पर्सन है जो पिछले 3-4 साल से काम कर रहा है, कंटिन्यू उसने इसी अकाउंट को मेंटेन किया है, सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, बराबर, अब वो पर्सन छोड़ के जा रहा है, न्यू पर्सन आ रहा है, तो उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा कि उस पूरे सॉफ्टवेयर को समझे, क्योंकि कंपनी अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर जनरेट कर रही है जिस चीज जरूरत है वैसा, तो वो सॉफ्टवेयर को समझेगा, कौन सी फाइल कहां पर रखी है, किसकी कैसे एंट्री है, तो ये चीज उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है। बराबर, क्योंकि हम मैनुअली बनाते हैं तो उसके अंदर फिक्स है, जो उसके फॉर्मेट है मैनुअली में फिक्स होते हैं वही है, लेकिन एज पर द सॉफ्टवेयर की हेल्प से कोई भी फर्म अकाउंट मेंटेन कर रही है तो उस पर्सन के लिए वो एकदम न्यूली पर्सन होगा कि पहली बार देख रहा है, अरे ये तो कुछ अलग तरीके से किया जा रहा है। बराबर, तो उस पर्सन को टाइम लगेगा उस पूरी चीज को सीखने में, समझने में, है ना, टाइम कंज्यूमिंग है। देन development and maintenance costs are higher than in the case of ready-made or customized software। clear, higher cost है as compared to ready-made or customized software। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? टेलर सॉफ्टवेयर की बात करी जा रही है। बराबर, चलिए, now the next one is 13.13 factors affecting the decision of selection and accounting software। Then the first one is flexibility। A computerized accounting system must be flexible in respect of data entry, retrieval of the data and generating, designing of reports। The user should be able to run the software on a variety of computer environment and machines, that is on any configuration of computer available operating सिस्टम। बराबर, आप कितने ही तरह के चेंजेस कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मींस क्या होता है? चेंजेस रिगार्डिंग टू सॉफ्टवेयर, डेटा, आप उसमें जो चेंजेस करना चाहो वो कर सकते हैं। बराबर। एंड द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड द मेंटेनेंस दोनों एक में ही बता दिया गया है। क्या है? it is must to consider that the cost of accounting software is relevant hardware and the maintenance cost of addition of modules, training of staff, update of versions and data recovery in a case of data failure, and negotiable within the availability of the organization to afford it। कोई भी कंपनी के अंदर अगर वो सॉफ्टवेयर अगर वो यूज कर रही है, बराबर, तो एज कंपेयर टू मैनुअल जो प्रिपेयर करते हो उसके कंपेयर में आप कंप्यूटराइज्ड अगर अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए हायर कॉस्ट मेंटेनेंस हो जाता है। कारण क्या होगा उसका समझो। क्यों? क्योंकि आपको उसका जो हार्डवेयर है वो मेंटेन करके रखना है, प्लस उसका सॉफ्टवेयर टाइम टू टाइम आपको क्या करना होगा? अपडेट कराना होगा, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है।
उसके अंदर जो चीज जैसे अभी न्यूली अभी कुछ टाइम पहले ही जैसे हमारा जीएसटी एकदम से आ गया, पहले सब वैल्यू एडेड टैक्स ये सब चलता था, एकदम से जीएसटी आ गया, सॉफ्टवेयर चेंज, बराबर। आपको उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ी, बराबर। देन क्या होगा, स्टाफ आपको ट्रेन करना होगा, रीजन क्योंकि अगर कोई पर्सन छोड़ के जा रहा है, कोई एक पर्सन जिंदगी भर थोड़ी आपका काम करेगा, न्यू पर्सन आते जाएंगे, एक जाएगा एक आएगा, तो वो जो आएगा पर्सन उसे सारी चीज एकदम से तो नहीं पता होगी। अगर फ्रेशर हुआ तो एक्सपीरियंस वाला भी हुआ, स्टिल आपकी कंपनी में अगर उसे बनाने का तरीका अलग है, क्योंकि आपने सारी कौन सी फाइल कौन से फोल्डर में है ये चीज थोड़ी से पता होगी। हर कोई ये अकाउंटेंट के बेस पे होता है कि वो कौन सी फाइल को कौन से फोल्डर में रख रहा है, ये उसमें है। आपको ट्रेन करना होगा स्टाफ को, टाइम टू अपडेट करना होगा, डेटा जो है वो रिकवरी लेनी होगी, दैट मींस बैकअप लेना होगा, बराबर। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर करनी पड़ती है, इसीलिए इसका कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड द मेंटेनेंस चार्ज जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू मैनुअली। Then the size of organization and accounting system must be according to the size of the organization, that is a volume of business transaction, multi-user requirement, बराबर, as of adoption and the training needs. Some accounting software are user friendly and require a simple training to the users. क्या बताया आपको, एक ट्रेनिंग दी जाती है। ये तो मेरे ख्याल से आप कहीं पे इन फ्यूचर में आप में से जो भी कहीं जॉब करेंगे या बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जहां भी कहीं आप जॉब के लिए जाओगे तब क्या होगा, आजकल की कोई भी कंपनी हो वो स्पेसिफिक आपको कुछ टाइम पीरियड का ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग सेशन आपका फिक्स होता ही है। सेम वैसे ही यहाँ पर अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर परचेस करेंगे, बाय करेंगे ताकि आपके बिजनेस के लिए, तो सामने से आपको एक पर्सन मतलब दिया जाएगा कि वो आपको क्या करे, उस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग पूरी गाइड कर दे आपको, उसके रिगार्डिंग आपको क्या देगा, एक शॉर्ट ट्रेनिंग जैसी हो जाएगी आपकी। However, some other complex software packages linked to the other information system require intensive training on a continuous basis. The software must be capable of attracting the users. Clear? Users को ये तो है कि अट्रैक्ट करता भी सब कुछ, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तब इसके अंदर क्या होगा, आपको भी ऐसा होगा कि यार इतना मैनुअली प्रिपेयर करने से अच्छा तो कंप्यूटर बेस्ड ही हो, ताकि फटाफट ये सब चीज तो हो जाए कि एक में एंट्री करी बाकी सब में हो गया, टाइम एकदम तुरंत जल्दी से जल्द हो जाएगा, बराबर। सेम अब इसके लिए क्या चाहिए, आपको ट्रेनिंग स्टाफ तो चाहिए जो आपको हर पल गाइड करे, ट्रेन करे। किसी जगह पर अगर आपको एरर आ रही है कि मशीन है, कहीं भी एरर आ सकती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो एरर को सॉल्व कर दी जाए, बराबर। तो उसके आपको ट्रेनिंग चाहिए उतनी, तभी आप कर पाएंगे। देन एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सीक्रेसी, that means one kind of we can say as a security purpose software and the data security feature of an accounting system software are also important, बराबर। कंपनी की कितने ही इसके अंदर राज छुपे होते हैं, है ना। Software should ensure that it prevents unauthorized access and manipulation of data. In tailored software, the user rights may be restricted accounting according to the departments and the relevant accounting software function. इसीलिए कंपनी क्या करती है कि जो पर्सन उस सॉफ्टवेयर को हैंडल करेगा, बराबर, सिर्फ उसी पर्सन को अपना आईडी और पासवर्ड देती है, बाकी वो चीज सिर्फ एक कंपनी के पास होती है और उस पर्सन के पास होती है बस, और बाकी किसी को भी वो चीज नहीं बताई जाती, बराबर, क्योंकि कंपनी के सारे डेटा जो है वो उसी के अंदर है ना। Then exporting importing data facilities क्या है, the software should allow easy data transfer option for flexible reporting such as a transfer of information directly from the ledger into the spreadsheet software like Lotus or we can say as an Excel। ये क्या है, सॉफ्टवेयर है दोनों, है ना, सॉफ्ट प्रोग्रामिंग है। एक्सेल आपने भी सुना होगा, लोटस में भी शायद सुना है, नहीं सुना हो, ठीक है। तो सेम ऐसा ही है। ज्यादा कब होता है ये कि जो मार्केटिंग सेक्टर में होंगे ना, कोई भी पर्सन जो मार्केटिंग सेक्टर में होते हैं, आपने बहुत सी जगह देखा होगा या मेरे ख्याल से देखना, कोई भी मॉल में आप जाओगे ना, जैसे या फिर से एग्जांपल लेते हैं डी मार्ट का, देखना एक साइड पे एक पर्सन कंप्यूटर लेके बैठा ही होता है, एक
साइड बैठा ही होगा, कोई भी आप डीमार्ट, रिलायंस, बंसल और जो भी मॉल है, ठीक है, ये सारे मॉल में देखना एक साइड पे एक पर्सन होगा जो कंप्यूटर लेके बैठा होता है। वो आपको पूरा टाइम वहीं पर होगा। वो क्या कर रहा है, जैसे आप एक एक काउंटर पे से, आपके सारे काउंटर बने होते हैं, यहाँ पर आप उसे कैश ट्रांजैक्शन कर लेते हो, मींस आप कोई भी चीजें बाय कर लेते हो, उसकी एंट्री हो जाती है, स्कैनिंग एंट्री हो जाती है, बराबर। स्कैनिंग एंट्री हो जाती है, जैसे एक मिल्क का पाउच है, टोटल इनके पास क्या होगा, हाँ भाई दिख रहे हैं कि 100 पैकेट लेके आया था, यहाँ पे स्कैन हो रहा है, अरे एक मिल्क का पाउच गया, रिमेनिंग कितने हो गए 99। सेम यहाँ पर 2 स्कैन हो गए, डेट मींस अब कितने बचे 97। वो ऑटो करेक्ट उसमें से माइनस भी होता चला जाता है। तो क्या है, उनके पास जो एक पर्सन लेके बैठा उसके पास रिमेनिंग आ जाता है कि आप कितना स्टॉक पड़ा है उसके पास, ये उसके पास डायरेक्ट एंट्री उसके पास आती जाती है। ये क्या है, ये उनका खुद का एक सॉफ्टवेयर ऐसा है, ये उनके पास क्या, उनका खुद का ये चीज का सॉफ्टवेयर है। अब क्या होगा कि भाई डेली बेसिस पे क्या करना होता है, उन्हें एक रिपोर्ट भेजनी होती है। आप लोग भी जब भी कहीं जॉब करेंगे ना, तब आपको आएगा कि रिपोर्ट जो भेजनी होती है, किस बेस पे होगी रिपोर्ट उनकी, डायरेक्ट ऐसा तो नहीं बता सकते कि भाई इतना बेच दिया। पहले भाई आपने कौन सा प्रोडक्ट बेचा, उस प्रोडक्ट के सामने कितनी क्वांटिटी दी, फिर उसकी आ गई प्राइस क्या, उसकी पहले हमने कॉस्ट प्राइस क्या दी, उसके सामने हमने कितना सेल किया। इस तरीके से प्रॉफिट दिखा जाता है, बराबर। नेक्स्ट क्या होगा कि प्रॉफिट आपको शो कर देंगे, ये पूरी चीज उनको भेजनी होती है। जो मार्केटिंग सेक्टर में होंगे, मार्केटिंग सेक्टर में अगर आप सपोज कोई भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना, कोई भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको उसकी डेली रिपोर्ट भेजनी होती है। क्या होता है, उसकी डेली रिपोर्ट आपको आगे फॉरवर्ड करनी होती है, जो आपका हेड है उनको आपको ये रिपोर्ट ट्रांसफर करनी होती है, बराबर। तो वही चीज बताई जा रही है, क्लियर। देन नेक्स्ट